حضرات आवाज बढ़ा दीजिए। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हजरात आप खामोशी से सुन रहे हैं, चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा। अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मैं अपने मकान के दरवाजे पे गया। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में जमीन को पैदा किया तो सबसे पहला हिस्सा जो उभर करके सतह पे पानी के आया था, उसी हिस्से को मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। वही दुनिया का सेंटर है जहां अल्लाह का घर मौजूद है। गिलाफ काबा में लिपटा हुआ जहां अल्लाह का घर मौजूद है वही दुनिया का सेंटर है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं आगे बढ़ा। एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं, उसी पहाड़ के दामन में नबी का घर है जहां मेरे आका ने जन्म लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने मकान के दरवाजे पे गया, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं, दोनों आलम के आका व मौला तशरीफ लाए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने कहा जरा मुझे भी दीदार कर लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था जब तक हम नबी की कदम बोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे कमर में तलवार लटकी हुई थी, मैंने फौरन तलवार खींच ली कि मेरे घर में ये मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। कहते हैं जैसे ही मैंने दरवाजा खोला एक शख्स को देखा जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ी तो मेरे बदन पे कपकपी तारी हो गई, मेरे जिस्म कांपने लगे, मेरे हाथों से तलवार छूट कर जमीन पर गिर पड़ती है। उस शख्स ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं, पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे नबी की फूफी जान है, इरशाद फरमाती है मैंने देखा मेरे नबी दुनिया में हालते सजदा में पैदा हुए और बड़ी फसीहो बलीग जबान से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। ये कौन कह रहा था? नबी रहमत कह रहे थे। हजरत सफिया कहती हैं फिर मैंने पुश्ते अनवर पे नजर डाली तो अंडे की शक्ल में मोहरे नबूवत मुझे नजर आ गया। हजरत सफिया कहती है मैंने चाहा कि गुस्ल करवाओ, गैर से आवाज आई सफिया अल्लाह के रसूल पाको मुनज़्ज़ा पैदा किए गए हैं, तैयबो ताहिर पैदा किए गए हैं, महकती पेशानी वाले पैदा किए गए हैं। हजरत सफिया का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। अब सुनो मेरे नबी ने 3 खुशनसीब औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी वालिदा माजिदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। हजरात लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, सिराज चिश्ती का दावा है कि मेरे नबी ने हलीमा को पाला। होते कहां खलील बिना काबाओ में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अब आओ इख्तिसार में बचपन का वाकया बताकर असले मौजू की तरफ मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं
मेरे पड़ोस की औरतों ने एक दिन आकर के मुझसे पूछा, अरे हलीमा, क्या रात भर तू आग जला करके रखती है? तेरे आंगन से नूर का धारा निकलता है, रोशनी निकलती है, लाइट की किरणें निकलती है। तब हलीमा ने कहा था, बहनों, ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है, ये उजाला चेहरे नबूवत का है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, खुदा ने उसे एक बेटा दिया था, मगर मुहलिक बीमारी का शिकार हो गया था, लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया था। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था, तबीबों ने ठुकरा दिया था, और सबने कहा था तेरे बेटे के बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। औरत सुनती है, हलीमा के घर एक बरकत वाला बच्चा आया है, एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है। वो औरत एक प्याला लेती है, हजरत हलीमा की खिदमत में आकर के पेश कर देती है, कहती है, मेरी बहन, मेरा बेटा बीमार हो गया है, तमाम डॉक्टर थक चुके हैं, एक काम कर दे, अपने बेटे के चमकते हुए एड़ियों को धो दे, चमकते हुए कदमे नाज को धो दे। हजरत हलीमा सादिया उठती है और मेरे पैगंबर के मुकद्दस पाए नाज को पानी से धो करके दे देती है, महकता हुआ पानी लेती है और अपने बीमार बच्चे को जैसे पिलाती है। चंद कतरे अभी पानी के नीचे हलक से उतरे ही थे कि अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम उठाकर मंजर कशी करता है, जिनके तलवों का धोवन है, हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, बेशक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हाफिज साहब, हाजी साहब जिंदाबाद, फैजान हाफिज साहब जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, ये जितने जलवे नजर आ रहे हैं सब गुंबदे खजरा के बहारों के जलवे नजर आ रहे हैं। अगर गौसे आजम हमें मिले हैं तो हुजूर नबी के सदक़े में मिले हैं, गरीब नवाज हमें मिले हैं तो नबी रहमत के सदक़े में मिले हैं, गाजी इस्लाम हुजूर हाफिज साहब क़िबला अलैहि रहमा अगर हमें मिले हैं तो गरीब नवाज के दरे दौलत से हमें मिले हैं। इसलिए उनके मंजूर नजर अल्लामा अब्दुल गनी साहब को अल्लाह ने हमें एक नेमत के तौर पे अगर दिया है तो इनके गुंबद के छत्र छाया के सदक़े में मिले हैं। यहाँ पर हुफ़ाज़े किराम का जम्मे गफीर है, उलमा का जम्मे गफीर है। मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे हुक्म मिला है, अपने इल्म के मुताबिक इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। जरा आप भी कभी कभी बोला करो सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वरक़ हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो, है फरते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हो। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। आस्ताने पर आप हाजिर हो। मेरी जबान लखनवी है, इसलिए बहुत सोच सोच समझ समझ कर हुजूर हाफिज साहब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह मैं उसको आसान करके आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा, वरना इजहारे बुए मुश्क गजालों के सामने, दावा ज़बा का लखनऊ वालों के सामने, मोहब्बत करने वालों, ऐ दक्कन के मुसलमानों, ये इलाका भी किसी इलाके से कम नहीं है। यहाँ पर सुन्नियत की अगर खेती हरी है तो गरीब नवाज के चौखट का सदका तुम्हें मिला है। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जारी रहेगा माशाअल्लाह। सुभान हजरात, खतीब अगर तंदुरुस्त हो तो माइक भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। खैर अच्छा बहुत है, थोड़ी सी तरक्की और दिखा दीजिए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैंने जिक्र किया ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। अब हालात पर 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करके फिर आगे बढ़ूंगा। कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा, इस्लाम से खाली भारत बना दिया जाएगा। मेढकियों को भी जुकाम आने लगा था, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही थी, बूढ़ी बकरियां भी सींग दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अपने बाप दादा की तारीख भूल गया। जब सरकार गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सनबे सनाबिल शरीफ में नकल फरमाते हैं 6 मुसलमानों के साथ भारत में आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। अरे जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। ऐ नबी रहमत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ये हुजूर हाफिज पाक रोज़े पाक पर आप हाजिर हुए हो। हजरात इनके तसव्वुरात में मैं घूमता रहूं, पी पी के इनका जाम सदा झूमता रहूं। ये आगे आगे मेरे चले पुल सिरात पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। रुखे जानाना देखकर ये मस्त हो गए, मुझे मस्ताना देखकर जी चाहता है आज मैं इनका करूं तवाफ। अतराफे शम्मा झूमता परवाना मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मुगा ने आज सागर को रख दिया मेरा पैमाना देखकर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस पर तो इनकलाबी नारा लगना चाहिए, इनकलाबी नारा लग। चुप रहकर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजान हाफिज साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, अब तारीख की बात आई है तो भारत का वो इतिहास भी पलट करके मैं आपको आईना दिखा दूं। जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है तो यही उलमा ने आगे बढ़कर इस तूफान का मुकाबला किया है। चाहे वो शुद्धि संगठन का जमाना रहा हो, चाहे घर वापसी के नारे का जमाना रहा हो, ये नया नारा आज का नहीं है, ये उस जमाने का नारा है। हजरत सादिब शहीर मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल गनी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी ने उत्तर प्रदेश के जिस इदारे से तालीम हासिल किया है उस इदारे को निस्बत है मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी से। ये वो लोग हैं जो आला हजरत के शागिर्दों में से हैं, आला हजरत के गुलामों में से है। वो जमाना याद करो, तकरीबन 70 साल पहले का दौर है जब इसी भारत में मुसलमानों पे जुल्म ढाया गया था। शुद्धि संगठन के लोगों ने जब ऐ लोगों 4 लाख मुसलमानों को कन्वर्ट कर दिया था, इस्लाम छीन लिया था, उनके चेहरों से दाढ़ियां खुरच कर आग के शोलों में जलाने की कोशिश किया था, तब रजा के सिपाहियों ने आगे बढ़कर इस तूफान का मुकाबला किया था। इन्हीं सिपाहियों में ऐ लोगों मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी भी है, इन्हीं के सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा भी है, इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली भी है, इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल अफादिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी है, इन्हीं के सिपाहियों में अल्लामा हशमत अली साहब क़िबला भी है, इन्हीं के सिपाहियों में ऐ मुसलमानों ये नफूस कुदसिया है। इन लोगों ने आगे बढ़ करके इस तूफान का मुकाबला किया और वो 4 लाख मुसलमान जिनके ईमान का जनाजा निकल चुका था, रजा के सिपाहियों ने आगे बढ़कर कोई डॉक्टर की शक्ल में जा रहा है, कोई भिखारी की शक्ल में जा रहा है, कोई मवेशी के खरीदने की शक्ल में जा रहा है, जाकर के तबलीग दीन किया। और वो इलाका कौन सा है? वो इलाका जयपुर का है, वो इलाका मथुरा का है, वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका आगरा का है। रजा के सिपाहियों ने आगरा को हेड क्वार्टर बनाया और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया। तो वो 4 लाख जो बदल चुके थे फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है। मजीद 2 लाख गैर मुस्लिमों ने और कलमा पढ़ा। तब मथुरा का एक पंडित
हजरत सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से टकरा गया। कहने लगा, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पे नाजिल होने वाले 18 पारा कुरान को हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तब सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हाफिज साहब, हाजी साहब, जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हबीब के सदके में, चौखट के सदके में हमारी मगफिरत फरमाए, हमारी नस्लों की मगफिरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, हमसे जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। हजरात, ये जो जलसे किए जाते हैं ये मुसलमानों के दानिशकदे बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी बन जाती है, पाठशाला बन जाता है, मदरसा बन जाता है। यहाँ आने वाला खाली हाथ आता है, मगर जब जाता है तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाता है। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता।